चैनल है उमैर मीडिया ऑफिशियल, इसे लाइक कीजिए और इसकी बेल कॉम को दबाइए। आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे जिनसे आप मिलेंगे, जिनके बारे में आपको पता लगेगा और आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। कैसेट होती थी उस टाइम, तो किसी भी रिलेटिव की शादी पे आप जाती थी तो वहाँ पे आप अपनी कैसेट लगवाती थी, वो बताएं उस बारे में। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक मेरी कज़न थी, उसकी शादी थी, तो उन्होंने ना अब सारी डांस कर रही हैं और ना सब कह रही हैं कि ना कोई मुझे उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, वो सारी बड़ी बड़ी थी। तो मैंने ना मतलब उनको बोला कि मैं अपनी कैसेट भी लाई हूँ, मेरा गाना तो लगवाएं। तो फिर उन्होंने अम्मी को बोला कि भाई अब ना मेरा निकनेम जो था वो लिया और मुझे बोला कि भाई आप भी करो। तो फिर मैंने अपनी कैसेट लगाई और गाना किया। कैसेट में जो 12 के 12 गाने थे वो सारे काट डाले आपने? नहीं नहीं, 2 गाने किए थे। आपका जो निक नेम है क्या बताया आपने? आ, मुझे घर में मेरे वालिदैन मुझे बेबी कहते थे। किसी आर्टिस्ट के घर रही, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उस आर्टिस्ट का। तो मेरे पास ना गोल्ड की चैन लॉकेट था, रिंग्स थी और वो डायमंड की घड़ी थी। वो उन्होंने रख लिए, मुझसे बर्तन वगैरह धुलवाती रहीं कि ड्रामे में काम करवाएंगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 4 5 दिन बाद मेरा सामान रख के मुझे निकाल दिया। तो इतनी मुश्किलात आपने सही और कैसे यहाँ तक का सफ़र तय किया, इस बारे में कुछ बताएं। मैं आपको बताऊं कि लड़की मैं अपने आप को उस वक्त समझती नहीं थी, मैं लड़का टाइप थी। और जैसे एक इंसान बहक जाता है, उस वक्त वो नादानी की उम्र में भी मैं नहीं बहकती थी। ये बात एक जेन्युइन है कि उस नादानी की उम्र में भी नहीं मुझे शौक़ था कि मेरी शायरी चल जाए, मेरा डांस चल जाए, मुझे कुछ ना कुछ मतलब पब्लिक मुझे देखे, लोग मेरे फैंस हों, मुझे भी मतलब इंटरव्यू मैं लोगों को दूं और ऑटोग्राफ दूं, मतलब इस टाइप की ना मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी। आपने इतनी स्ट्रगल की इस फील्ड में, आपने क्या खोया और क्या पाया? ये बड़ा ऐसा सवाल है कि बहुत सच्चाई है ये। मैंने शोहरत पाई और अपना आप गवाया। शोहरत पाई और अपना आप गवाया। और आप बताएं कि आपका वो कितना सफ़र, मुश्किलात थी और क्या कुछ? जनाब मुझे घर से निकाला, एक थिएटर से मैं पकड़ी गई, मेरे घर वालों ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो मुझे 4 5 महीने उन्होंने बांध के रखा एक कमरे में, लॉक। और मैं वाशरूम भी जाती थी तो मेरे साथ कोई ना कोई मुलाजिम जाता था, तो मुलाजमा होती थी या मुलाजिम होता था। तो फिर मैंने वापस आना और फिर बंद कर देना, मुझे लॉक कर देना। एंड ये हुआ कि मैंने ना घर में वो बिजली की तारें, अब तो मतलब वो है ना, कुछ लोगों ने अंडरग्राउंडिंग करवाई हुई हैं तारें। और उस वक्त ना बाहर थी वो हमारे उस किचन टाइप था वो ना, ओपन थी सारा? ओपन था वो। तो मैं उसको हाथ लगाया और ऐसे खींच लिया। तो मेरी खाला ने कहा कि तुम्हारी एक बेटी है, मर जाएगी, ये जो करती है इसे करने दो। तो फिर मैंने आगाज़ शुरू कर दिया, फिर सब चुप कर गए। जी जी, कुछ टाइम के लिए आपने फील्ड छोड़ दी थी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि आपने फील्ड से किनारा कशी कर ली थी? हाँ, मैंने बहुत शोहरत कमाई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्कों में गई हूँ। सारे तो नहीं, मतलब जहाँ जाना चाहिए था, जो लोग तरसते हैं, मैं उन मुल्कों में गई हूँ। काम भी मैंने हर शहर में किया है, पाकिस्तान के हर शहर में। अल्लाह पाक ने पहचान दी, नाम दिया। शायरा तो मैं थी, मैं बेस्ट एक्टर भी बन गई, जिसके मुझे अवार्ड्स भी मिले। टीवी में भी काम किया, चैनल्स पे भी, जियो चैनल्स पे भी काम किया, मैंने बड़ा काम किया। तो एक टाइम होता है कि इंसान ना थक जाता है। तो मैंने शोहरत भी कमाई और पैसा भी कमाया, तो ज़ाहिर है शादी भी करनी थी। तो फिर मैंने अपने मामू के बेटे के साथ शादी की। मेरी खाला की मर्ज़ी थी कि मैं उनके साथ शादी करूं और आज मेरा एक बेटा है 8 माह का। माशाल्लाह, क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद मूसा चौधरी। मोहम्मद मूसा चौधरी। मैडम, आप सुनने में ये भी आया कि आपके साथ कोई वाक़या भी पेश आ चुका है? जी बिल्कुल। अगवा का केस हो गया था मुझ पे, तो वो बड़ी मुश्किल से अब मेरी जान छुटी है। तो 1.5 साल वो केस चला है। जी जी, कौन लोग थे वो? वो पठान फैमिली से थे, तो बस। और ये भी सुनने में आया कि वो बच्चा आपके मोहल्ले से उठा के आपको दे गए थे? हाँ, वो नज़दीक का ही था, 5 मिनट का या 4 मिनट का सफ़र था। तो वो
असल में मेरे हस्बैंड ने बोला कि अडॉप्ट करना है। मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी, बेबी था, उसकी डेथ हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया अगर आपने इनको बेबी ना दिखाया तो ये मेंटली तौर पे पागल हो जाएगी। जुनून था मुझे, मेरा पहला बच्चा था और बड़े अरसे बाद अल्लाह पाक ने मुझे औलाद दी थी, क्योंकि मैंने एक पहले भी शादी की थी तो उसमें से मेरे कोई बच्चा वगैरह नहीं था। ये मेरे शौहर के नसीब में औलाद थी और अल्लाह पाक ने मुझे इस नेमत से नवाजा। तो खैर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और उसने किसी जो मेरी लेडी डॉक्टर थी उसी से मशवरा किया। LHV थी वो, तो उसने कहा जी, वो क्रिश्चियन थी, तो उसने कहा जी हम आपको ना दे देंगे। तो वो बच्चा कहीं से चोरी का था। तो इस तरह सिस्टम हुआ सारा। तो आपको जब अरेस्ट किया गया, आपके घर से कितनी चीज़ें गई, क्या कुछ हुआ, इस बारे में कुछ हमें बता दें। घर में कुछ बचा ही नहीं, चोरी क्या किया और क्या नहीं किया, कुछ बचा ही नहीं चोरी के लिए कि उन्होंने बाकी कुछ छोड़ा हो। उन्होंने मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जेवर और चीज़ें और ये LCDs वगैरह, और ये तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने फूल जो थे ना गमलों में, वो भी ऐसे उखेड़ के तो फेंक दिए थे। उन फूलों का क्या कसूर था पुलिस वालों ने? तो दरवाजे तोड़ दिए, क्योंकि हम तीनों को तो वो ले गए।